ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तायं नमो सिद्धायं नमो आचार्यायं नमो वैचार्यायं नमो लोये सव्यसाहूढम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। जी बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर विश्व वंदनीय कुंडलपुर के बड़े बाबा की। जय बोलिए मूल नायक श्रीयांश नाथ भगवान की। जय बोलिए शीतल नाथ भगवान की। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी की। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विभव सागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता। प्रियात्मन, कल हमने भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से जाना था कि भगवान के आत्मा में किसी भी प्रकार के दोष नहीं पाए गए। सारे दोष जहां रहते हैं वहां चले गए और संसार के सारे गुणों ने हे आदिनाथ भगवान आपका आश्रय लिया और आपके भीतर इतने गुण भर गए कि दोषों को रहने का स्थान नहीं मिला। इसलिए सारे दोष आपको छोड़कर पलायन कर गए। आज अपन भगवान के अरिहंत भगवान के अष्ट प्रातिहार हुआ करते हैं और उन अष्ट प्रातिहार में से आज जो प्रथम अष्ट प्रातिहार है अशोक वृक्ष, उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। और मांगतुंग स्वामी क्या लिखते हैं 28 नंबर के काव्य में, उच्चैरेशोक तैरो संसृत मुन्मयूख, मां भाति रूप मम्मलम भवतो नितांतम, स्पष्टोल्लसत् किरण मस्ते तमो वितानम, बिंबम रवे रिव पयो दरे पार्श्ववर्ती, जिस प्रकार बादल के
समूह के बीच से चमकती हुई किरणों से अंधकार को नष्ट करता हुआ सूर्य शोभित होता है। उसी प्रकार हे आदिनाथ भगवान, हे प्रभु, समग्र शरण में अशोक वृक्ष के नीचे विराजित आपकी पावन देह, क्या आपकी पावन देह से निकलती हुई जो स्वर्ण आभा है अशोक वृक्ष की हरितिमा के साथ साथ मिल करके अत्यंत शोभायमान होती है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत एक विषय दे रहे हैं चंदू भाई। वर्तमान में पंचम काल में अरिहंत भगवान हमारे सामने नहीं। वर्तमान में इस पंचम काल में अरिहंत भगवान हमारे सामने नहीं है, किंतु अरिहंतों की दिव्य देशना, तीर्थंकर भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, सर्वज्ञ भगवान की वाणी, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जिनवाणी में समाहित है और जिनवाणी में समाहित है। और जिनवाणी के परम पुजारी, परम उपासक, आचार्य, उपाध्याय और साधु निरंतर जिनवाणी का रसपान स्वयं कर रहे हैं। और अरुण भाई समय समय पर वह श्रुत रूपी अमृत का पान आपको भी करा रहे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं इसीलिए साधु की पूजा, साधु की पूजा जिनवाणी की पूजा है। अक्षय भाई, साधु की पूजा जिनवाणी की पूजा है, जिनवाणी की पूजा जिनराज की पूजा है। अरुण भाई सत्य है कि नहीं? साधु की पूजा जिनवाणी की पूजा है, जिनवाणी की पूजा जिनराज की पूजा है। जिसने दिगंबर गुरुओं की उपासना की है उसने तीर्थंकरों की दिव्य देशना की उपासना की है, और जिसने दिव्य देशना की उपासना की है उसने साक्षात तीर्थंकरों की उपासना की। प्रियात्मन, मुनि की पूजा जिनवाणी की पूजा, जिनवाणी की पूजा, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं अरुण भाई जिनवाणी, जिनवाणी में तो तीर्थंकर की वाणी शब्द रूप में लिखी। अरुण भाई जिनवाणी में तीर्थंकरों की दिव्य देशना शब्द रूप में लिखी है, लेकिन मुनिराजों के जीवन में प्रभु की दिव्य देशना आचरण रूप में लिखी गई है। इसलिए मुनियों की पूजा जिनवाणी की पूजा और जिनवाणी की पूजा जिनराज की पूजा। प्रियतमन, आज भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से निर्द्वंद होकर के आनंद भूमि में विहार करते हुए हमने देखा हमारे प्रभु अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। जिनेंद्र भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं वह वृक्ष अशोक वृक्ष कहलाने लगता है। वृक्ष अशोक नहीं था, वृक्ष तो एक इंद्री है। अच्छा भाई, वृक्ष अशोक नहीं था, वृक्ष तो एक इंद्री है। एक इंद्री जीव कभी दुखों से मुक्त हो सकता क्या? शोक से मुक्त हो सकता क्या? एक कैसा, एक इंद्री के दुख कैसे हैं माताओं? एक इंद्री के दुख कैसे हैं? है? नहीं समझ में आया? एक इंद्री के दुख कैसे हैं? पल पल में मरण, पल पल में जीवन। ओहो, एक श्वास में। पेड़ क्या है? अब बताओ अक्षय भाई, पेड़ अशोक नहीं है, लेकिन हे जिनेंद्र भगवान आप एक साधारण वृक्ष के नीचे बैठ गए, आप अशोक हैं, और आप अशोक होने के कारण जिस वृक्ष के नीचे बैठ गए वह वृक्ष भी अशोक वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रियतमन, आचार्य भगवंत कुमुद
चंद्र स्वामी कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, मैं वृक्ष पहले से अशोक नहीं था, लेकिन आपकी सन्निधि को पाकर यदि शोक रहित तो हो भी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रियात्मन, ये मानव जीवन में सुख और दुख ये धूप और छांव की तरह आते रहते हैं, जाते रहते हैं। दिलीप भाई, ये काल चक्र, ये कर्म चक्र सदा से एक जैसा नहीं रहता, सभी की परिणति एक जैसी नहीं रहती। प्रियात्मन, नाना जीवा नाना अम्मा, क्या सूत्र दिया माताओं? नाना जीवा नाना कम्मा, नाना जीव है और नाना उनके कर्म है और नाना उनके फल हैं। जिस प्रकार व्यक्ति, जितने प्रकार के व्यक्ति हैं अरुण भाई, उतने प्रकार का मस्तिष्क है। जितने प्रकार का व्यक्ति है उतनी प्रकार की सोच है, उतनी प्रकार की परिणति है। इसलिए आचार्य भगवंत क्या कह रहे? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, टुंडे टुंडे पया भिन्ना। एक सूत्र दे रहे माताओं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना और टुंडे टुंडे पया भिन्ना। अर्थात एक व्यक्ति का विचार दूसरे से नहीं मिलता। एक हाथ में कितनी उंगली अरुण भाई? पांचों एक बराबर नहीं होती। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, एक हाथ में 5 उंगली, पांचों एक बराबर नहीं होती। रूप मिल सकता है, रंग मिल सकता है, परंतु गुणों की जोड़ी मिलती नहीं है। आप रंग मिला सकती हो माताओं, लेकिन अंतरंग नहीं मिला सकती। अक्षय भाई, इधर देखो, वहां कौन बैठा है? आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जीवन में चंदू भाई नाना प्रकार के मोड़ आते हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। एक रास्ता हमें ऐसा चुनना है जिस रास्ते में अरुण भाई विकल्प ना हो, जिस रास्ते में तनाव ना हो, जिस रास्ते में परेशानियां ना हो। तनाव की परिभाषा क्या है? तो आचार्य भगवंत आज तनाव की परिभाषा, माताओं तुम लोग को तनाव तो नहीं किसी भी प्रकार का? होगा भी तुम्हारा, तुमको क्यों बताएं? आचार्य भगवंत आज तनाव की परिभाषा बता रहे हैं माताओं कि किसी इष्ट वस्तु के वियोग में होने वाली परिणति, होने वाली मानसिक चिंता, उसको तनाव कहते हैं। मानसिक चिंता को तनाव कहते हैं और ये तनाव भी एक प्रकार का शोक है। क्या है? शोक है। प्रियात्मन, कोई वस्तु गुम गई, कोई वस्तु बिछड़ गई, वह वस्तु लौट कर मिले या ना मिले, लेकिन हम शोक तो कर ही लेते। महाराज, रोने से संतुष्टि मिलती। क्या बोलते माता? रोने से संतुष्टि मिलती। आचार्य भगवंत कह रहे हो, वस्तु तुझसे जुदा हो गई, वस्तु तुझसे जुदा हो गई। अक्षय भाई, जो तेरा था वह तेरे पास का पास रह गया। अरुण भाई समझो, गहराई में उतरो। आज फॉर्म से तुम चटाई में आ गए। आचार्य भगवंत ये समझा रहे अरुण भाई कि कोई भी वस्तु तुझसे दूर हो जाए, कोई भी वस्तु बिछड़ जाए, कोई भी तेरा इधर उधर हो जाए, तुझसे विदा हो जाए, लेकिन जो तेरा है वह तेरे पास है। क्या? आत्मा। पूरा विषय घूमेगा और एक शब्द पे जाके टेकेगा माताओं, क्या? आत्मा। आचार्य भगवंत कह रहे, जो तेरा था वह तेरे पास है, जो तेरा नहीं था वह तुझसे बिछुड़ गया। तू रोता क्यों है? जड़ पदार्थ गया तो जाने दे, लेकिन जो चला गया वह तेरा नहीं था, और जो तेरा है वह तेरे पास से कभी जाने वाला नहीं। प्रियात्मन, वस्तु के वियोग में होने वाली आकुलता, वस्तु के वियोग में होने वाली व्याकुलता,
पुनः प्राप्त करने की भावना जो हमारे भीतर चल रही है, इसी का नाम है शोक। क्या नाम है? शोक। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, गतो शोको गते शोका ना कर्तव्य। बीते का शोक हमें नहीं करना चाहिए। बीते का शोक हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जो बीत गया माताओं, जो बीत गया वह, उसके लिए शोक करने से वस्तु वापस आने वाली नहीं है। शोक करने से वस्तु मिलने वाली नहीं है। शोक करने से नए नए कर्म प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे माता? शोक करने से, शोक करने से, व्याकुलित होने से, आकुलित होने से, अक्षय भाई वस्तु तो प्राप्त हो या ना हो, लेकिन कर्मों का बंधन तुमको अवश्य प्राप्त हो। पहले ही माताओं कर्मों के उदय से वस्तु चली गई, पहले ही कर्मों के उदय से दुख आ गया। अब हम उस दुख में भी नवीन कर्मों का बंधन अगर करते जाएंगे तो भविष्य की दुखों की तैयारी हम करते जाएंगे। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, प्रद्युमन की मां रुक्मणी, अशोक भाई, प्रद्युमन की मां रुक्मणी शोक कर रही थी, मेरे बेटे का वियोग हो गया। मां, तेरे शोक करने से बेटा वापस आने वाला, तेरे शोक करने से बेटा वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि शोक करना कोई आमंत्रण नहीं है। शोक करना कोई आमंत्रण नहीं है कि तेरा बेटा आ जाएगा। शोक करने कोई निमंत्रण नहीं है तेरा बेटा आ जाएगा। लेकिन माताओं, शोक करना कर्मों के आने का निमंत्रण अवश्य। जो जो रोता है, जो जो बिलखता है, वह सब कर्मों के आने के लिए इनविटेशन कार्ड देता है माता। बिना कार्ड के कोई नहीं आता। तुम्हारे घर में अगर कार्ड नहीं आता तो तुम जीवन में जाते क्या? बोलो अशोक भाई, जाते क्या? ओहो, क्यों नहीं जाते? क्योंकि मुझे को बुलाया ही नहीं है। उसी प्रकार कर्म भी है, जब तक तुम कर्मों को आने का निमंत्रण नहीं देते, जब तक कर्म भी आते नहीं। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति है शोक करना। चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति है शोक करना। आप चार मिलकर के रह रहे हो, एक चला गया दूसरे रोने लगा। इससे समझना अरुण भाई, चारित्र मोहिनी कर्म का प्रबल उदय शोक चल रहा है। प्रियात्मन, मोह रुलाता है माताओं, तुमको रुलाने वाला कौन? मोह। आचार्य भगवंत कह रहे माताओं, ये मोह है जो तुमको रुलाता है। अंतर मोह और मोक्ष में इतना ही अंतर है। ओहो अक्षय भाई, आज तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। आज तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं हो रहा। थोड़ा सा समय बाकी है, स्थिरता बताओ। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मोह और मोक्ष में अंतर क्या है? अरुण भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेना। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मोह और मोक्ष में अंतर क्या है? मोक्ष तुमको जिनवाणी सुनने बुला रहा है, मोक्ष तुमको मंदिर बुला रहा है, मोक्ष तुमको देव शास्त्र गुरु के चरणों में बुलाता है, और मोह तुमको घर बुलाता है और घरवाली के पास बुलाता है। आचार्य भगवंत कह रहे शोक कषाय है, शोक कषाय है। 25 कषायों में से 16 कषाय और 9 कषाय, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेग, और ये 9 कषाय है। यह शोक जीव को नाना प्रकार से आसाता वेदनीय कर्म कराता है, बंद कराता है। रोने से असाता वेदनीय कर्म का बंद होता है, शोक करने से असाता वेदनीय कर्म का बंद होता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, स्वयं चारित्र मोहिनी की प्रकृति है क्या? शोक। प्रियात्मन, आश्रव कराता किसका? असाता वेदनीय कर्म।
प्रिय बंधु, यदि तुम्हें कभी दुख भोगना हो, अगर तुम्हें कभी दुखी होना हो, अगर तुम्हें कभी दुख को भोगने की इच्छा आए, तो दूसरे के पास जो वस्तु है और जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है उसमें अपना चित्त लेके चले जाना, अवश्य दुखी हो जाओगे। राणा कि दुखी होना है क्या? तुम बोलो, दुखी होना है क्या? क्या बोलूं बताओ? बोलो शकुन भाई, तुमको दुखी होना है क्या? अगर दुखी होना है तो जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है उसका चिंतन करो। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अगर कोई वस्तु तुम्हारी पूर्व में अरुण भाई गुम चुकी है, कोई वस्तु तुमसे छूट चुकी है, उसका अगर तुम बार बार चिंतन करोगे तत्काल दुख तुम्हारे जीवन में आ जाए। आत्मन, जिस शांति और सुख के, जिस शांति और सुख के पाने के लिए मैंने अनंत कालीन प्रयास किया है, अनंत काल से जिस सुख और शांति को मैं ढूंढ रहा हूं, अरुण भाई जरा सा संक्लेश आ जाता है, जला से परिणामों में विकृति आ जाती है और हम अपनी शांति के अक्षय भंडार को छोड़ देते। प्रियात्मन, वस्तु व्यवस्था को समझने की, समझिए वस्तु व्यवस्था को समझिए कि शोक आया कहां से। ऋषिश भाई, वस्तु व्यवस्था को समझिए कि ये शोक आया कहां से। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जब 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 मोह आया मेरे अंदर, जब जब शोक आया मेरे अंदर। आचार्य भगवंत कह रहे, जब जब शोक मेरे अंदर आया, जब जब मेरे अज्ञान का उदय आया और जब जब मेरे भीतर मोह आया, मोह की उपलब्धि है शोक। अरुण भाई माताओं, मोह की उपलब्धि है शोक। इस शोक को लाने वाला कौन है? तुम्हारा मोह लाने वाला। ये मोह नहीं होता तो शोक नहीं होता। आचार्य भगवंत कह रहे, यदि वस्तु जुदा हो गई, मेरे भीतर उसके प्रति ममत्व भाव था, मैं तनाव में डूब गया, यही तो शोक है। प्रियतमन, शोक तब तक रहता है अरुण भाई, कब तक हम शोकाकुल बना रहेंगे, कब तक हम शोकाकुल बना रहेंगे। आचार्य भगवंत कह रहे, अक्षय भाई बड़े अच्छे से कार्ड में लिखते ना अपन, शोकाकुल। देखा तुम लोगों ने कार्ड, काय का कार्ड है? 12वीं का, 12वीं की कार्ड में लिखते शोकाकुल, बड़े शान से लिख रहे शोकाकुल। आचार्य भगवंत कह रहे बड़ी शान से लिखते हैं शोकाकुल। ओहो, ये शान से लिखने की बात नहीं है अरुण भाई, अज्ञान से लिखने की बात है। शोकाकुल अज्ञान से लिखने की बात है, ये शान की बात नहीं है, ये सम्मान की बात नहीं है, ये मान की बात नहीं, ये आन की बात नहीं है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जब आया है तो जाएगा, अब चला गया तो हालत टाइट। आचार्य भगवंत यही कहते, तुम विकल्प क्यों करते हो? क्या बोलते हैं अरुण भाई, मरने के बाद कितना भला व्यक्ति था, कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना अच्छा व्यवहार था उसका, रोज मेरे साथ अभिषेक करता था, रोज मेरे साथ पूजन करता था, अब जब वो मर गया तो उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। आगे लिखते हो स्वर्गवासी, क्या लिखते माता? स्वर्गवासी। अब प्रसिद्ध भाई, वे जीव को तुमने पहले ही निर्णय ले लिया कि ये स्वर्ग गया है, तो स्वर्ग अच्छा था कि तुम्हारा घर अच्छा था? बोलो माता, स्वर्ग अच्छा था कि तुम्हारा घर अच्छा था? अरे बोलो ना, स्वर्ग अच्छा था। अब तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा संबंधी, तुम्हारा जो जो भी हो, वो तुम्हारे घर को छोड़कर स्वर्ग चला गया, उसके बाद भी तुम आंसू बहाते हो। अब आचार्य भगवंत वही तो समझा रहे हैं, इंद्र बन गया स्वर्ग में जाके। ओहो मनोज भाई, ओहो इंद्र बन गया स्वर्ग में जाके। तुम तो बोली में इंद्र बनाते हो, तो फ्री में इंद्र बन गया जाके। अब बताओ फिर रोने का क्या विषय माता? रोने का क्या विषय, शोक करने का क्या विषय?
आचार्य भगवंत यही समझा रहे हैं। सुबह भी ये सूत्र दिया था, अक्षय भाई तुम सुबह नहीं थे, हम तुम्हारे निमित्त से फिर से वो सूत्र दे देते हैं। एक बार जिनवाणी बोल रही कि एक बार अक्षय को वो सूत्र दे दो। वह सूत्र मैंने सुबह दिया था, तत्व ज्ञान हीना नाम दुख में शाश्वतम। क्या सूत्र है? तत्व ज्ञान हीना नाम दुख में शाश्वतम। अर्थात तत्व ज्ञान से हीन पुरुष को हमेशा दुख होता है, उसका दुख शाश्वत होता है। कैसा होता है उसका दुख? शाश्वत होता है। उसका दुख कौन मिटाए? तत्व ज्ञान से हीन व्यक्ति रोते हैं, और जिसमें तत्व ज्ञान होता है वह विचार करते हैं, वस्तु आई थी, वस्तु चली गई, वस्तु चली गई, उसके बाद भी वस्तु का नाश नहीं हुआ। क्यों? अनादि से द्रव्य है, अनंत काल तक द्रव्य रहेगा। ये पर्याय मुझसे दूर हो गई है, लेकिन द्रव्य का नाश नहीं हुआ है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कहते हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं होता है, चला गया, छूट गया, अब तुम्हारे बिना कौन है हमारा, हम क्या करेंगे, हे भगवान इनके साथ हमें भी उठा लेते, ऐसी बोलते माता। देखो हम बताएं, जब कहीं किसी का हो तो जाना और देखना कि अज्ञानी कैसे फूट फूट कर रोते, अज्ञानी कितना समय रोने में बर्बाद करते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अज्ञानी रोता है, अज्ञानी बिलखता है, अज्ञानी आर्त रौद्र ध्यान करता है, और ज्ञानी तत्वों का चिंतन करता है कि जो मेरा है वह मेरे पास है, और जो छूट गया, फूट गया और रूठ गया वह मेरा ना था, ना है, और ना भविष्य में कभी मेरा हो पाएगा। प्रियात्मन एक जीव मुनिराज बन गया। सुनो, आज तो देखो खुश की मम्मी भी बैठी और खुश के पापा भी बैठे। सुनो माता, चिंतन कर रहा, चिंतन का विषय समझा रहा हूं, कोई अभिनय नहीं कर रहा मैं, क्यों चिंतन बता रहा हूं। एक जीव मुनिराज बन गया अरुण भाई, उसकी निर्मल परिणति देखिए कि वह अपने घर परिवार को छोड़कर मुनिराज बन गया, और उसकी मां शोक कर रही है, मेरा बेटा मुनि बन गया। शोक कर रही है, रो रही है, बिलख रही है, मेरा बेटा मुनि बन गया। माता नहीं रो रही, माता का मोह रुला रहा है माता को। माता नहीं रो रही, माता के भीतर बैठा जो ममत्व भाव है वह माता की आंखों से आंसू निकलवा रहा है, बिलख रहा है। ओ मोह के वश में होकर माता इतनी रो रही है, इतनी रो रही, इतने आर्त रौद्र ध्यान कर रही है। उसके फल स्वरूप अरुण भाई तिर्यंच का आयु बंद हो गया, तिर्यंच का आयु बंद हो गया। ओहो, अब तिर्यंच बन गई, क्या बन गई? श्यालनी बन गई। क्या बन गई माता? श्यालनी बन गई। अब बेटा मुनि बनकर जंगल में तपस्या कर रहा है, बेटा मुनि बनकर जंगल में आत्मा के तत्वों का चिंतन कर रहा है, बेटा मुनि बनकर रत्नत्रय का उत्कृष्ट पालन कर रहा है। अरुण भाई उसी जंगल में वह श्यालिनी भी पहुंच गई। उसने देखा, वह पहचान नहीं पाई और भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। माताओं, ओहो परिणति क्या हुई। मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, श्यालिनी वहां पहुंच गई और पहचान नहीं पाई, भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। पेड़ से लेकर कमर तक का मांस चीत चीत कर शेरनी श्यालिनी ने खा लिया। अरुण भाई फिर शरीर में कोई चिन्ह देखा, ओहो ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है, जो बेटा मुझे प्राणों से प्यारा था, जो मेरा बेटा आंखों का तारा था, जिस बेटे के राग में, जिस बेटे के मोह में, जिस बेटे के प्रेम में मैंने प्राणों का त्याग किया था, ओहो उस बेटा का प्रेम आज मेरे भीतर कैसे प्रकट नहीं हुआ, मैंने अपने बेटे का ही भक्षण कर लिया। प्रियात्मन, ओहो आचार्य भगवंत कह रहे विचार करो माताओं, विचार करो कौन किसका होता है।
अरुण भाई कौन किसका होता है? परछाई भी साथ देना बंद कर देती जब अंधेरा होता है। बताओ, परछाई भी साथ देना बंद कर देती है जब अंधेरा होता है। तुम कहते हो ये मेरा, कोई किसी का नहीं। अरुण भाई सब स्वार्थ है, छोड़ दो, क्यों पकड़ के बैठे हो, छोड़ दो। सब स्वार्थ की दुनिया है, सब स्वार्थ की दुनिया। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब तक स्वार्थ की सिद्धि होती है तभी तक रिश्ता है। शोक करने की आवश्यकता नहीं है, शोक से कोई भी उपलब्धि तुमको होने वाली नहीं है। मैंने देखा कि व्यक्ति रोने बैठ जाता है, पल पल रोना सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। माता, पल पल रोना सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। यह रोना शोक कर्म का आश्रय कराता है, प्रति पल बंद कराता है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन और वध परिवेदन असाता वेदनीय कर्म का बंद कराता है। पता है ना माताओं, असाता वेदनीय कर्म का बंद कराता है। जिस समय तू दुखी होगा उस समय आश्रय तुम्हारा असाता वेदनीय कर्म का अधिक होगा। और पहले का उदय, माताओं पहले का उदय ही हम अभी भोग रहे हैं। पहले के कर्म जो बंधे थे उसके उदय में आज हम भोग रहे हैं और हम अभी फिर से नए कर्मों को बांध रहे हैं। माताओं कहाँ जाके काटोगे, बोलो ना, कहाँ जाकर काटेंगे हम इस भोगों को, इस कर्मों को। आचार्य भगवंत कह रहे हैं शोक को कैसे मिटाएं वीरेंद्र भाई, शोक को कैसे मिटाएं? तो आचार्य भगवंत कह रहे शोक मिटाना है तो अरुण भाई अशोक के चरणों में पहुंच। शोक मिटाना है तो ना तुम्हें अशोक रजावत के पास जाना है, ना तुम्हें अशोक कीकावत के पास जाना है, ना तुम्हें अशोक भुंगरावत के पास जाना है। इन अशोक के पास नहीं जाना, ये सब तो नकली अशोक है, नाम के अशोक है। जब जब तुम शोक में जाओ तुम्हें तो असली अशोक अर्थात आदिनाथ भगवान के चरणों में जाना। अतीत शोका इति अशोका, क्या सूत्र माताओं? अतीत शोका इति अशोका, जिनका शोक अतीत हो गया है, जो शोक से रहित हो गए हैं, ऐसे अशोक के पास जाना है। जिनेंद्र देव के पास, जिनेंद्र देव के पास किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं है। समो शरण में अरुण भाई तीनों काल लाती ने देखो समोकरण में कल 3 लाख व्यक्ति आए थे, आज एक भी व्यक्ति नहीं आया। महावीर भगवान 66 दिन तक बैठे रहे, किसके खोज में? गणधर के खोज में। ओहो अरुण भाई 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। तो क्या महावीर स्वामी को गुस्सा आ गया कि मेरे को कोई सुनने ही वाला नहीं, चलो नहीं, क्षमता पूर्वक बैठे रहे, 66 दिन तक बैठे रहे, तनाव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि शोक उनका नष्ट हो चुका था, मोहिनी कर्म उनका नष्ट हो चुका था, मोह टूट चुका था, ममता भाग चुकी थी। प्रियात्मन, मोह ममता ही व्यक्ति को शोकाकुल बनाती है, शोक से आकुलित करती है। हमें शोकाकुल होना ही नहीं चाहिए, किंतु व्यक्ति दिन भर शोक में ही डूबा रहता, कोई ना कोई छोटा सा कारण बस मिलना चाहिए और दिन भर व्यक्ति शोक में डूबा रहता है और नवीन नवीन कर्मों का बंधन करता जाता है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। माताओं भाग्य में जितना होता है उतना ही मिलता है। एक निर्णय कर लो माताओं, भाग्य में जितना होता है उतना ही मिलता है, भाग्य से ज्यादा किसी को मिलने वाला। भाग्य कितना भी पुरुषार्थ कर लेना अक्षय भाई, अगर भाग्य में नहीं होगा तो कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए जब भाग्योदय में आएगा, जब प्राप्त हो जाएगा
फोकट में काय को अपने आंसू बर्बाद करती हो। जितने समय में तुम आंसू बहाती हो, जितने समय में तुम शोक करती हो, अगर उतने समय में तुम जिनवाणी का स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, 4 भाई थे, चारों करोड़पति, और किसी का एक भाई है वो भी भीख मांगता है। क्यों? क्योंकि भाग्य से ज्यादा किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो तुम्हारा खो गया वह मिल जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हारा तो तुम्हारे पास ही है अक्षय भाई, तुम्हारा तो तुम्हारे पास ही है। जो खोया था वह तुम्हारा नहीं था, जो मिट गया वह तुम्हारा नहीं था, जो टूट गया वह तुम्हारा नहीं था, जो फूट गया वह तुम्हारा नहीं था, जो रूठ गया वह तुम्हारा नहीं था। जो तुम्हारा है वह ना कभी टूटेगा, ना कभी फूटेगा, ना कभी छूटेगा, ना कभी रूठेगा। जो है सो है। प्रियतमन, ये मोह के आडंबर है, सब मोह का आडंबर है। हम पर को अपना मान लेते हैं माताओं, हम पर को अपना मान लेते हैं, और जो पर को अपना मानता है वही अपनी शांति को भंग कर लेता है। प्रियतमन, वस्तुता शांति तो हमारे पास इतनी है प्रशिषवा, इतनी शांति है, हम अपनी शांति का भोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब शांति का भोग करने का समय आता है, जब ग्राहक का फोन आ जाता है। बोलो बोलो ना, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? जब शांति का समय आता है, जब शांति के भोग का समय आता है, जब हम पर में लिप्त हो जाते हैं और पर में लिप्त होके हम अपनी शांति को भंग कर लेते हैं, फिर रोते बिलखने हैं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत आज शोक के विषय में यही कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आप ही अशोक हो, और आप जिस वृक्ष के नीचे बैठ गए वह वृक्ष भी अशोक वृक्ष के नाम से प्रथम प्रातिहार प्रसिद्ध हो जाता है। प्रियतमन, शोक से दूर होना है तो कहां जाना है? अशोक के चरणों में जाना है। और जो जो अशोक के चरणों में जाता है, एक दिन वह भी शोकाकुल से मुक्त होकर के, शोकों से मुक्त होकर अशोक पद को प्राप्त कर लेता है। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी की।